परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी की जानी मानी शख्सियत अजमत खान साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जब भी परभनी शहर में ऐसा कुछ होता है कि जो अनहोनी बात हो जाती है और उसके बावजूद होती रहती है, जहां जो सामाजिक काम होना चाहिए वो उस तरीके से ही होना चाहिए, यही मानना बहुत से लोगों का होता है। लेकिन ऑब्जेक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सिर्फ लोग नाम रखते हैं और बस तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन हमारे अजमत खान साहब की एक खास बात देखने को ये मिली है कि अजमत खान साहब कभी भी अगर शहर में कुछ ऊंच नीच हो रहा है और शहर के लोगों को अगर किसी व्यक्ति से या किसी प्रशासन के किसी फैसले से तकलीफ हो रही है तो अजमत खान साहब इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि जहां सोशल वर्क होना चाहिए, जहां पर लोगों ने अच्छे काम करना चाहिए, जिला प्रशासन ने अच्छे काम करना चाहिए, आपके ख्यालात क्या है? आप किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? इस बारे में जरा हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, असल में क्या है, आज जो हालात दुनिया में चल रहे, हालात में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी परसेप्शन ये वो तो चलते रहेंगे। एक हादसा जो सऊदी अरब में हुआ और खासतौर पे हैदराबाद के लोग 42 लोग शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी मिट्टी में रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके उम्रे हुए, उनके दुआएं हुए, उन्हें तौबा करे, सीधा जन्नत का रास्ता पकड़े। और आप भी बोलिए आमीन, मैं भी बोल रहा हूँ आमीन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए और वो उन्हें बख्शिश का सामान कौम के लिए बने, अपने खानदान के लिए, पड़ोसी के लिए और कौम के लिए उन्हें बख्शिश का सामान बने। और मैं क्या बता रहा हूँ, सऊदी के जो रूल्स है वो वहाँ पर क्या है मालूम है, लोग पूछ रहे कि भाई ऐसा एक्शन होगा तो वहाँ से पैसे मिलते क्या बोलते, क्योंकि इस्लामी कानून में ये बीमा जो बोलते हैं, इंश्योरेंस नहीं होता वो इंश्योरेंस बिल्कुल खतरा ही नहीं होता। क्योंकि मैं खुद क्या है कंपनी में रहा हूँ। अब कैसा देखिए वो एक्शन कैसा हुआ, अब मेरे तजुर्बे से मैं आपको बताऊंगा। हर आदमी बता रहा, कई चैनल बता रहे, सब कर रहे। वो 4 ट्रक होते जिसको हमारे पास 4 पटरी बोलते, क्या बोलते इधर से, तो 120, 140, 160, 180 स्पीड। रात वक्त वाली अलग रहती और रात वक्त वाली अलग रहती। इधर से 4, इधर से 4, टोटल मिला के 8 पटरी रोड रहती हो और 60-60 फीट के खंबे रहते। अब कोई बोले भाई धुन है, अंधेरी में, ऐसा सब बेवकूफ आता है। अगर आप एक सिक्का भी अगर रोड के ऊपर गिर गया, इतना उजाला रहता, वो सिक्का भी क्या मालूम है आपको नजर आया था। अब वो वक्त की बात बोलिए, अल्लाह की मर्जी बोलिए, या हादसा होना था बोलिए। वो एक टैंकर, ऑयल का टैंकर भरा हुआ था, उसने क्या गलती कर दिया, मैं समझता वो 120 के स्पीड पे है, वो वहां पे उसका टैंकर खराब हो गया और इन्हें जा रहा था बराबर, अपने ट्रक पे जा रहा था। लेकिन रात होने की वजह से वो इधर सब थके हुए थे, तो वो लोग क्या है उनमें सब आराम से सो गए। उसमें एक बच्चा जो शहादत दे रहा, ऐसा हुआ बोलते, वो बिल्कुल सही बोला। अब उसमें क्या है, वक्त की बात है, किसी गलती कुछ बोल नहीं सकते। ड्राइवर क्या है, सडनली हो सकता है ब्रेक मारा होगा, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम गाड़ियां है, वो ऐसे नॉर्मल गाड़ी नहीं है। आप गाड़ी बैठा तो प्लेन में और बस में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ऐसे जैसे गाड़ियां। अब वो उन्हें सामने से वो धक्का मारा उसको, किसको, ट्रैक्टर, उसको टैंकर को, ऑयल के टैंकर को। जब ऑयल का टैंकर को टक्कर मारा तो वो थोड़ा सा ऑयल लीकेज होगा। लीकेज होने में जब इनकी नीनुसार हुई, जब तक धुआं निकल रहा था, वो लाक भी, दरवाजा भी लाक था और ड्राइवर के दरवाजे की तरफ से ये एक लड़का और ड्राइवर और मैं समझ तो खाना देने वाला कोई ऐसा स्टाफ के 2-4 आदमी क्या करे, उसमें से कूद गए। कूद के बचाने की फिक्र में थे, लेकिन बचा इसलिए नहीं सके, जब वो ऑयल है ना, ऑयल वो लीकेज हो गए पूरी बस के नीचे आ गए।
जब आग लगी तो इतनी भयानक लगी कि वो आयल है, वो जाहिर सी बात है। जब आग लगी तो मौका ही नहीं दिया अल्लाह ताला ने कि भाई तू दरवाजा खोल के बाहर निकले। बोल अल्लाह की मर्जी थी, शहीद हो गए वो लोग। अल्लाह ताला उनको अपने करीब में जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, क्योंकि सब उम्रा करके तौबा तौबा करके इस्तग़फ़ार पढ़ के सब नमाजें पढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को निकले थे। वो अल्लाह ताला ज़ियारत भी उनकी करा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नियतों पे इंसान का दार मदर है। और भाई अच्छा भैया ये क्या है, सब न्यूज़ में बता रहा कि भाई वहाँ का इंश्योरेंस क्यों नहीं, इंश्योरेंस नहीं इसलिए है वहाँ पे क्या मालूम इनकम टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, कोई चीज का टैक्स आपको वहां नहीं लगता। और कंपनी जो आपको बोल के लेके आती, एग्रीमेंट करती कि भाई देखो हम तुम्हारे को क्या करेंगे, सर्विस अवार्ड में एक महीने की तनख्वाह दी, उसमें भी उन्हें डंडी मारती। 15 दिन की तनख्वाह ये तुम्हारे क्या बोलते अरबी महीने से, और ये सरकारी महीने बोलते हैं, मोटी जबान में है हिजरी और ईस्वी, नहीं समझेगा बोल के बताना। तो हिजरी और ईस्वी में ये फर्क है, हिजरत करने वाली वो 15 दिन के फर्क में आती। तो हर साल उन्होंने 15 दिन की वो तनख्वाह बचाते और अपने पास से 15 दिन की तनख्वाह देते। जितने भी साल उन्होंने काम करा उसको क्या मालूम है, सर्विस अवार्ड बोलकर पैसे देते। वहाँ इंश्योरेंस का कोई चलन नहीं है, कोई चलन नहीं, ना सौदे को भी नहीं है। ये एक हादसा नहीं, कितने हादसा होते हैं, तो जब तक जब निपट के ले लेते। अब लोग बोले भाई, अब कुछ लोग बोले भाई ये वापिस हिंदुस्तान को लाना चाहिए, हम दीदार करेंगे। अरे भाई वो एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई चैनल जो बात नहीं बता, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये एक चैलेंज है, आप बात को समझिए। सिर्फ मुसलमान को वहां पे दफनाते और गैर कौम जिसको बोलते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई आए, पाकिस्तान में गैर कौम के सरदार आए, सिख है, कोई गैर कौम को जलाने का बिल्कुल नहीं, वहाँ दफनाने का है। तो ये इनके मजहब में जलाने का है, तो इनकी जो मजहब में जलाने का है, तो उसको उन्होंने क्या करते हैं, वो बॉडी को उन्होंने क्या करते भेज देते। ये कोई चैनल आपको नहीं बता रहा। और उसके अलावा क्या है मालूम है, हुकूमत अगर चाहिए तो इनको, हुकूमत अगर चाहिए ना तो इनको पैसे दे सकती। इससे पहले मक्के में एक हादसा हुआ था, किरण टूट के गिर गया था लोगों के ऊपर जब वो उम्रे कर रहे थे। तो उन्होंने गलती एक सब करे और सबको मुआवजा दी, और हुकूमत चाहे तो दे सकती। और इंश्योरेंस यहाँ पे जिसका इंश्योरेंस है वो तो पैसे मिलने चाहिए। और अच्छी बात कैसी है, हमारा दक्खन टीपू सुल्तान, मैं जरा नाम याद रखूँ, दक्खन टीपू सुल्तान माजिद हुसैन साहब वहां पहुंचे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शेर का बच्चा है, वो सब निपट के लेने का अल्लाह से उम्मीद है हमारी। हाँ, और साथ में अजहरुद्दीन भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो परेशान होने वालों को समझा रहे, बोल रहे, बता रहे, पूरे तरीके के हिसाब से वो निपट के ले रहे, इंशाल्लाह कर देंगे। और देखो मेरे को तकरीबन लोग बोलते, हमारे आखिर में बोलते भाई, अरे खान साहब आप बीच बीच में क्या करते, एक हराम खोर बोल देते। अरे भाई कब मैं हराम खोर बोलता जब मेरा दिल को बात चुभती। अरे भाई वो डिपार्टमेंट में, औकाफ के डिपार्टमेंट में एक हराम खोर क्या बोल रहा, अरे जले में लाश आ जाके गोश्त के टुकड़े देखता क्या बोल रहा। अरे हराम खोर, तेरे माँ तेरे बाप मरे तो कैसा रहे, अरे यतीम हो गए लोग, यसीर हो गए, माँ बाप मर गए, किसके बहना मर गए, किसका पूरा खानदान शहीद होगा, वो तो अफसोस नहीं है तेरे को हराम खोर। और तू बोल रहा, और वो बोले तो बोले भाई हमने इसको बदल दी। इसको तो क्या है मालूम है, इसको फौरी नौकरी से निकालो, एक पैसा मत दो इसको। उसकी जहन कितनी गंदी है मुसलमानों के, और ये डिपार्टमेंट में बैठा हूं। हाँ देखो ये भी मुसलमान है। अरे भाई के क्या इमोशन रहता, बाप मर गया किसी का, माँ मर गया किसी के, माँ बाप मर गए, यतीम ऐसी जगह सैकड़ों में यतीम ऐसी लोग, उनके बच्चों घर पे जाके देखो ना क्या मातम है। गए मुलाकात करके वो वापस नहीं आ रहे। अब ये लोग भी जो गए, दो आदमी, हर घर से 2 आदमी ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आएगी माशाल्लाह, और उसके ऊपर अजहरुद्दीन भाई का साथ, और हमारे दक्खन टीपू सुल्तान माजिद हुसैन सबके दबाव की वजह से एक अच्छी कमेटी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हो गए, दुआ करो, हम भी आपके इसमें दुआ करते हैं। जहां आपने ये बात कही है कि इस्लामी ममालिक में जाने के बाद में अगर मक्का मदीना के लिए, ज़ियारत के लिए, हज के लिए, उम्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं, वहाँ पर हकीकत में किसी तरह का किसी मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी व्यक्ति का वहाँ पर बीमा नहीं किया जाता है। और जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं
उन्हें शहादत का दर्जा मिला हुआ है। वो अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी जगह पर, मुक़द्दस जगह पर गए हुए थे जहां पर शहीद होना वो किस्मत वालों की बात है। और वहां जाकर इंसान शहादत की दुआ ही मांगता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, अगर दुनिया के किसी भी एरिया से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर जाने के बाद में उसे शहादत का दर्जा नसीब हो। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हैदराबाद के एक ही परिवार के 17-18 लोग एक ही जगह पर जाकर शहीद होते हैं। दुनियावी बात अलग है, लेकिन आखिरत के लिए उनके लिए फायदेमंद बात है और वो जन्नत के हकदार हो चुके हैं। ये तो बात तो हो गई है हैदराबाद से जाने वाले उन लोगों की जो उम्रा के लिए जा रहे हैं। अब दूसरी और एक बात यह है कि जहां पर सूडान में खानाबदोशी, जिस तरह से वहां पर सूडान में आपस में ही जो झगड़े चल रहे हैं, इख्तिलाफात चल रहे हैं, आपके नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं उस बात को, वो हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज। सूडान का भी है। सूडान का मसला जो है ना, वो 3-3.5 साल से उनको छुटपुट मारते जा रहे। वहां पे एक सोना पहाड़ की शक्ल में निकलते जा रहा। तो जाहिर बात है अमेरिका, इसराइल वगैरह सब की नीयत उसके ऊपर है। और मैं इससे पहले भी बोला था आपको, ये दुबई का जो है ना, ये हरामखोरों का कुछ नहीं है। ना पेट्रोल निकलता, ना सोना निकलता, ना गैस निकलता, कुछ नहीं है। और वो हमारा बोल के उन्होंने क्या कहा, एक सेंटर बना दुबई को हरामियों का, और वो मदद कर रहे हैं सूडानियों की। और वो सूडानी कौन है? देखिए 11 में सूडान के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद एक फौजी अपनी जो सरकारी फौजी बोलना चाहिए, उसने अपना दावा करा कि भाई हुकूमत हम चलाएंगे। उस आबोस में जो हुकूमत कर रहा था, 18 साल जो हुकूमत जो कर रहा था, उसने क्या करा मालूम है? फौज की बगावत के डर से दूसरी एक अपनी फौज तैयार करा, जहां से दुनिया से लोगों को बुलाया। और आने वाले कौन है? वो यहूदी है, क्रिश्चियन है, नसरी है, मुसलमानों के वो खुले दुश्मन है। आप बताइए, सूडान बोले तो ये लोगों के समझने वाली बात है क्या? नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैं सऊदी में रहा तो सूडानियों के साथ भी रहा। उनकी खिरात, उनका इल्म दुनिया में सबसे ज्यादा, याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान सूडानी है। उनकी खिरात आलिम दीन सूडानी है। उनकी खिरात दुनिया में सबसे अच्छी है। और दूसरे नंबर पे इजिप्ट है। और वो इतना सादी जिंदगी गुजारते बेचारे को मत पूछो मत। अब वो सोना निकलना उनके लिए एक आफत हो गई। अब वो 2 जनरल जो सोने की जंग में लड़ रहे, एक बचाना चाह रहा मुसलमानों को, दूसरा बचाना चाह रहा, दूसरा मुसलमानों को कटाना चाह रहा। अरे भाई, देखने के बाद क्या है, तबीयत खराब हो जाएगी हमारी। क्या जीना क्या मरना, अल्लाह ताला अब तो अल्लाह ताला तो अपने बखत है मुसलमानों को। ऐसा थोड़ी देखिए, जला रहे, गले काट रहे, इतनी तकलीफें करंट से दे रहे, जो अरे उसको बंद के नीचे से आग लगा रहे। हर कोई देख रहा हूँ, हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये हज में दुआ कीजिए, रमजान में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला वो जो मुसलमानों के खिलाफ जा रहा उसको भी नुस्सो नाबूद कीजिए। और मुसलमान कौम इतनी लालची हो गई कि बाप बेटे के मुकदमे इसमें चल रहे। वक्त प्रॉपर्टियां, करोड़ों रुपए की वक्त प्रॉपर्टी हुकूमत ने मार दी। और ये बस अपना, अरे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है, और 2 से आज 25 आ गई, 26 आने वाली है। 20-25 साल से खुले दुश्मन है मुसलमानों के। हम तो जहाद करने की बात और दूसरी कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं। आपको 2-4 मीडिया बताता हूँ, कोई खबर अगर मुसलमान करे, कोई बड़ा चैनल है नहीं। अरे हम तो मीडिया है बोल के हमारे अल्लाह ताला ने दम दिया, हमने सुना दे रहे। 20 करोड़ मुसलमान हिजड़ों की शक्ल में हिंदुस्तान में जी रहे। इनकी प्लानिंग क्या है मुसलमानों के ताल्लुक से? पहले माफिया बोल के, गुंडे बोल के उनको मार दिए, बाद में आलिम दीन को उठा दिए, अब बाद में लीडरों को अंदर डाल दिए, मिसाल आजम खान की है। और ये दूसरे लोग मुस्लिम लीडर अपने आप को मुसलमान बोलते, उनको शर्म नहीं आती। पार्टी में आए तो मुसलमान होते, और पार्टी के बाहर को रहे तो उसी को वैल्यू नहीं है। औरत को जेल में कर रहे, बेटे को जेल में कर रहे, उसको जेल में कर रहे, ये कार्ड बनाया। अरे क्या है भाई ये? उठो, अल्लाह के भरोसे उठो।
अल्लाह से भरोसा उड़ गया क्या तुम्हारे लोगों का? हाँ? शहादत जब तक नहीं देंगे, करबला एक बार नहीं होगा, मुसलमान फिर सुरखुर नहीं होंगे, बुजदिली की मौत मरेंगे और चुन चुन के लोग मारेंगे, और ये क़यामत के करीब के आसार है। देखिए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। आप सर्वे करो, कोई भी, अरे हम में हिंदुस्तान में नहीं रहते, हम तो 20 करोड़ है, ये 100 करोड़ 120 करोड़ आवाम कैसा काबिल बैठेगी? कब तक बेवकूफ बनेंगे? उठने दो उन्होंने, अरे तो अपनी लड़ाई लड़ो। वो चीफ मिनिस्टर ऐसा कर रहा, वो, अरे भाई चीफ मिनिस्टर आरएसएस का, वो स्पीकर आरएसएस का, पार्लियामेंट का स्पीकर आरएसएस का, हमारा मोदी, हमारा प्यारा मोदी वजीर आजम खुला चैलेंज करके मार रहा मुसलमानों को। ये इसमें भी शर्म आती, चुंगू मुंगू बल्ले के इलेक्शन में तैयारियां कर रहे। अरे तो बाप कभी इलेक्शन लड़ा क्या? तो दादा लड़ा क्या? भिखारियों, मुसलमानों को कब तक सदा दे रहे? छोड़ो ना, कहीं को जो जब होंगे हालात हो जाएंगे। हाँ, मुनियारा मैं चुप चुप हूँ, मुनियारा पुक पुक हूँ। मैं पीर के दिन या इंशाल्लाह एक हफ्ते में मैं 11 नंबर पे रहता हूँ, 11 नंबर की पूरी अस्टर बताऊँ क्या है। पास जो करा वो करा, छोड़ दीजिए। आज क्या कर सकता मैं करा, वो करके देना। कुछ भी अगर नहीं कर सकता, 11 के पूरे मोहरिया साफ करके बना के देना बस। 4 का चैनल आ रहा, आओ 4 आदमी मिलो, सबसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट दे, मैं समाजी कार्य करता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। कौन आ रहा, 4 का पैनल आ रहा, खाली कुछ मत करो, ऐसा हमारे पर तुम कुछ दे नहीं सकते घर से। खाली क्या करो, अपने अपने एरिया में 4 मिलके कुछ पैसे डाल के वो मोहरिया बना के दो बस। सफाई के लिए मैं भी खड़ूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिद सईद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने करीबी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। खान साहब की जो बात होती है, ये बात बहुत अनमोल होती है हर व्यक्ति के लिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप
राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।